हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। एक नई वीडियो में और एक नई सुबह में आप सबका फिर से मैं स्वागत करती हूँ। चलिए जी, एक नई सुबह की शुरुआत हो चुकी है। बड़े ही सुकून के साथ करती हूँ मैं अपनी सुबह की शुरुआत, क्योंकि जो है ना, सुबह सुबह का टाइम बहुत ही अच्छा होता है और सुकून के साथ हमें अपने दिन की शुरुआत करनी चाहिए, तो पूरा दिन अच्छा जाता है। जी, 4:30 बजे उठ गई हूँ। दिन है बुधवार का और 4:30 बजे से अलार्म बजता है ना, मैं बैठ गई थी बेड पे। थोड़ी देर प्रेयर करती हूँ, भगवान जी को धन्यवाद करती हूँ। तो उसमें मुझे 5 से 10 मिनट हो ही जाते हैं। तो बस 10 से 15 मिनट के बाद मैं अपना मतलब बेड से नीचे उतर जाती हूँ। इसके बाद जी अपना जो ओढ़ने वाला होता है उसको मैं तय लगा दे रही हूँ। तो आजकल जो है बच्चों के पापा वॉक पे जा रहे हैं, तो वो भी उठ चुके हैं। आज मैं आपके साथ अपना प्रॉपर मॉर्निंग रूटीन शेयर करने वाली हूँ और पूरा आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से मेरे घर के काम होते हैं और किस तरीके से मैं अपनी फैमिली वालों का भी ध्यान रखती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बाहर आते ही मैंने ठंडे ठंडे पानी के छींटे मुंह पे मारे हैं, इससे नींद भाग जाती है। इसके बाद ही ब्रश कर लेती हूँ ना, तो उससे और भी अच्छी खासी नींद भाग जाती है। आज जो है बालकनी के साइड नहीं गई, आज मैं जाऊँगी सीधा नीचे। तो मतलब अकेले तो खैर मुझे डर लगता है नीचे सड़क पे रोड पे जाना। तो ये वॉक पे जाने के लिए तो रेडी हो रहे हैं, तो इनके साथ मैं नीचे तक जाऊंगी। फिर यहाँ पे ना आजकल शाम को भी हमने इवनिंग वॉक शुरू करी है। तो ये कह रहे थे कि मेरे पैरों में दर्द हो रहा है, तो मैं वही चेक कर रही थी। और मेरी कोशिश रहती है कि यार सब खुश रहें, हंसते रहें। तो इस तरीके से ना मैं थोड़ा सा हंसी मजाक इनके साथ, बच्चों के साथ करती रहती हूँ। अंधेरा ही अंधेरा हो रखा है गाइस। चाबी। अभी सभी सो रहे हैं, हम आए हैं नीचे, ये जाएंगे वॉक पे और मैं जाऊंगी फिर ऊपर सोने के लिए नहीं। ये जा रहे हैं अपनी वॉक पे और देख सकते हैं कितना अंधेरा हो रहा है अभी। और साथ में आप देख रहे होंगे वहाँ पे 2 डॉगी पड़े हुए हैं। तो ये ना पूरी रात भर जो है पूरे कॉलोनी की रक्षा करते हैं और मतलब चौकीदारी करते हैं। तो मजाल क्या है कि कोई बाहर का या कोई भी रात को या कभी भी आ जाए, ये पूरे दिन भर मतलब पूरी चौकसी करते हैं गली की। वैसे तो डॉग्स को देख के मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है, बिल्कुल भी बिलीव नहीं करती हूँ इन पे। लेकिन ये वाले जो डॉगी है ना, हमारे गली में जो रहते हैं ये 3 डॉगी, इनको देख के मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगता। मतलब इनके सामने ना मैं मतलब बिल्कुल बेफिक्र होके जाती, उल्टा बल्कि ये जब आस-पास रहते हैं ना तो बेफ़िक्र सी हो जाती हूँ मैं, क्योंकि मुझे ये रहता है कि ये मतलब हाँ, ये हैं रक्षा करने के लिए। इन्हीं के साथ का एक छोटा-सा डॉगी था पप्पी, वो उसी की मतलब डेथ हुई है कुछ दिन पहले, जो मैंने आपको ब्लॉग में भी बताया होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं जाती हूँ ऊपर और मैंने थोड़ी-सी कुंडी लगा दी है नीचे गेट पे, क्योंकि अभी सभी सो रहे हैं। यहाँ पे अर्चना लोग सब सो रहे हैं। ये जो है 6 बजे के करीब उठते हैं। तो आ गई हूँ मैं किचन में और किचन में आते ही मैं सबसे पहले अपने लिए पानी गर्म करती हूँ। थोड़ा सा गुनगुना पानी पीती हूँ, 1 गिलास, जो कि मैं सालों सालों से पीती आ रही हूँ और इसके फ़ायदे भी मुझे दिखते हैं। तो चलिए, यहाँ पे आज मुझे राजमा बनानी है। तो राजमा मैंने रात को ही भिगोने रख दी थी और उसको मैंने जो है कुकर पे चढ़ा दिया है गैस पे। तो जब तक मैं पानी पीऊँगी, अपना झाड़ू वगैरह करूँगी, तब तक जो है राजमा अच्छे से बॉयल हो जाएगी। तो फिर मैं आराम से राजमा बना पाऊँगी। इस तरीके से ना अपने समय के साथ अपने कामों का बैलेंस बना के चलना पड़ता है, तभी जाके सारे काम समय पे और आसानी से होते हैं। यहाँ पे घुट-घुट करके मैंने पानी पी लिया है अपना और इसके बाद जी लग जाते हैं अपने कामों पे। तो सबसे पहले काम होता है मेरे घर की सफाई से, यानी कि झाड़ू लगेगी सबसे पहले। तो इसके लिए जितनी भी मैट वगैरह होती हैं किचन से, कमरों में इधर-उधर, सबको मैं उठा के रख देती हूँ एक साइड और इसके बाद मेरी झाड़ू लगनी शुरू हो जाती है। तो इस तरीके से एक हाउसवाइफ जो है अपने धीरे-धीरे कामों को करते हुए आगे बढ़ती है और एक-एक काम जैसे-जैसे ख़त्म होता है, सुकून मिलता जाता है। और सुबह की शुरुआत बड़े ही सुकून से करनी चाहिए, आराम से करनी चाहिए, तभी जाके ना हमारा दिन भी बहुत ही मतलब सुकून से बीतता है। क्योंकि देखिए, हमें रोज़ ये काम करने हैं, तो क्या हड़बड़ी हड़बड़ी नहीं करनी चाहिए हमें अपने कामों को करने के लिए, या फिर टेंशन नहीं लेनी चाहिए, टेंशन फ्री होके अपने कामों को करना चाहिए। मैं तो ऐसे ही करती हूँ, तब जाके जो है ना मैं आराम से सुकून से
प्यार से अपने घर के कामों को कर पाती हूँ। अगर मैं टेंशन लेने लगी तो फिर जो है मैं 1-2 दिन में ही अपने घर के कामों से ऊब जाऊँगी, पक जाऊँगी, मतलब या फिर मैं अपने घर के कामों से डरने लगूँगी। तो टाइम से शुरुआत करती हूँ अपने दिन की शुरुआत, और टाइम से अपने कामों को भी ख़त्म करती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, किचन से मेरी झाड़ू की शुरुआत हो चुकी है, और किचन से झाड़ू लगाते हुए मैं चाहूँगी पूरे कमरे में झाड़ू लगाऊँगी, पूरे घर में। मतलब एक फ्रेंड का कमेंट आ रहा था कि जो है वो, मतलब उनके अक्सर कमेंट आते हैं कि बताइएगा कि कैसे अपने घर के कामों को मैं जल्दी करूं। चलिए जी, यहाँ पे मैं आ गई हूँ। यहाँ पे हमारे लड्डू गोपाल जी भी शयन कर रहे हैं। तो मैंने जो है, जब मैं इधर आती हूँ ना, तो तभी जो है इनको हाथ जोड़ लेती हूँ, और बेड पे तो खैर मैं उठते ही प्रेयर कर लेती हूँ। इनको मन में याद करके इनको मैं जो है क्या बोलते हैं, आशीर्वाद ले लेती हूँ। तो चलिए जी, यहाँ पे मैं आराम से इस रूम में, मतलब आराम से झाड़ू लगाती हूँ। मुझे ये रहता है कि कहीं मतलब हमारे लड्डू गोपाल को डिस्टर्ब ना हो, या फिर इधर बच्चे सो रहे हैं, बच्चों की नींद खराब ना हो। तो आराम से झाड़ू लगाऊंगी, और झाड़ू लगाते ही जो है इस रूम में मैं लाइट बंद कर देती हूँ। तो मैं एक कमेंट के बारे में कह रही थी कि कैसे अपने घर के कामों को जल्दी करें। तो अभी उनका कमेंट आया है कि उनके बच्चे जो है 9 बजे जाते हैं, हस्बैंड 11 बजे जाते हैं। तो आपके पास बहुत सारा टाइम होता है, आप सुबह जल्दी उठ के, टाइम पे उठ के अपने कामों को ख़त्म कर सकते हैं। आप ना वेट मत करा कीजिए कि बच्चे इतने बजे जाएंगे तो ही जाके मैं अपने कामों को शुरू करूँगी। आप जो वैसे काम होते हैं, जैसे घर की सफाई होगी, अपना नहाना धोना, पूजा वगैरह, आपके पास बहुत सारा टाइम रहता है 9 बजे तक। मतलब अगर आप 8 बजे, मैं जैसे कि यहाँ पे मुझे 7 बजे इनको नाश्ता देना होता है, तो मैं 6 बजे किचन में जाती हूँ। तो उस हिसाब से मतलब 1 घंटे में आराम से खाना बन जाता है हमारा नाश्ता। तो उस हिसाब से आप भी जो है अपने टाइम को मैनेज कीजिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे 6 बजने के लिए 15 मिनट बाकी हैं। मेरी झाड़ू लग चुकी है। अब मैं जा रही हूँ किचन में काम करने के लिए। तो चलिए, यहाँ पे देखिए झाड़ू भी लग चुकी है। आ गई हूँ फिर से किचन में। किचन में अब जो है मैं करूँगी नाश्ते की और लंच की तैयारी। आज मुझे ज़्यादा चीज़ें बनानी है, इसलिए मैं थोड़ा सा 6 बजे से पहले ही किचन में आ चुकी हूँ। और सबसे पहले मैंने गिलास, क्योंकि रात को जो सब अपने अपने लिए गिलास में पानी पीते हैं ना, तो सारे जूठे हुए रखे। मेरे घर में वैसे भी 7 गिलास है, 7 में से आप देख सकते हैं 5 गिलास जूठे पड़े हैं। तो सबसे पहले इनको धोना ज़रूरी है, क्योंकि अब फिर से जो है गिलासों की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर मैंने गिलास धो लिए हैं। इसके बाद जो अभी कटिंग चॉपिंग करनी होती है, मतलब जो मसाले तैयार होते हैं सब्जी के लिए, दाल के लिए, जो भी बनाना है, सब कुछ सबसे पहले कर लेती हूँ। और अपने कामों को आसान बनाने के लिए साफ़ सफाई के साथ काम करती हूँ। और जो भी सब्जी के छिलके वगैरह होते हैं ना, उन सबको मैं एक प्लेट में करती हूँ, और फिर जाके जो है वो कूड़ा मैं डस्टबिन में डाल देती हूँ। इससे काउंटर टॉप भी साफ नहीं होता है, बार बार जो है आपको कपड़े मारने की ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ पर मैंने प्याज लिया है, अदरक लिया है, लहसुन लिया है। लहसुन जो कि मैंने रात को ही छील के रख दिया था, थोड़ा सा टाइम लगता है ना लहसुन छीलने में सुबह सुबह के टाइम पे। और टमाटर ले लिया है। ये सब मैं कर रही हूँ राजमा के लिए मसाला तैयार। सब कुछ मैं एक साथ ही पीस लेती हूँ। बड़ी आसान तरीके से राजमा की रेसिपी दूंगी आपको, तो जो कि बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो यहाँ पे जब तक मैं मिक्सी में मसाला करूँगी, तब तक जो है मैंने यहाँ पे कुकर चढ़ा दिया है, इसमें तेल डाल दिया है। तब तक तेल गर्म होगा, जब तक जो है मैं मिक्सी में मसाले करूँगी। तो राजमा को पहले मैं बॉयल कर लेती हूँ, उसके बाद भी मैं कुकर में ही जो है इसका तड़का लगाती हूँ, मसाला तैयार करती हूँ। इसके लिए मैंने जीरा डाला है, हींग डाला है, कुछ खड़े मसाले डाले हैं। राजमा में खड़े मसाले में जैसे कि बड़ी इलायची होगी, दालचीनी का टुकड़ा हो गया, ये ज़रूर डालिएगा, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है राजमा का। उसके बाद जो मैंने टमाटर, लहसुन, प्याज सब कुछ मिक्स करके पीस लिया था ना, वो इसमें ऐड कर दिया। साथ में इसमें स्वाद के अनुसार नमक डाल दिया है। जब मैं राजमा बॉयल करती हूँ तो उसमें मैंने कुछ भी नहीं डाला था, इसलिए जो है स्वाद के अनुसार पूरा नमक डाल के, और जो मिक्सी में लग जाता है मसाला, उसको भी मैंने पानी से घोल घाल के इसमें डाल दिया है। अब जो है बेसिक मसाले डालेंगे, एक्स्ट्रा मसाला मैं कुछ भी नहीं डालूंगी। जैसे कि हल्दी पाउडर हो गया, और मैंने थोड़ा सा इसमें जो कश्मीरी लाल मिर्च होती है ना, वो ज़्यादा डाली है। और लाल मिर्ची पाउडर डाल दी थी, मैंने हाथ रोक लिया, क्योंकि मैं एक हरी मिर्ची जो है मिक्सी में पीस चुकी थी मसालों के साथ। और लाल मिर्ची पाउडर जो डाला है कश्मीरी, उसमें भी थोड़ा सा मिर्ची होता ही है, तो थोड़ा सा गरम मसाले भी हो जाते हैं, तो मिर्ची हो जाती है काफ़ी, बच्चे नहीं खा पाते ना, इसलिए मैंने लाल मिर्ची पाउडर नहीं डाला है, आप डाल सकते हैं। और इसके बाद कस्तूरी मेथी, जिसका ही
भी स्वाद बहुत अच्छा आता है। और इसके बाद जो है इसको एक साइड में सिम आँच पे ढक के पकाऊंगी मसालों को अच्छे से, मीडियम आँच पे, सॉरी सिम आँच पे तो बहुत देर हो जाएगी, मीडियम आँच पे लगभग 15 से 20 मिनट में इसको मसालों को पकाऊंगी जब तक ये पानी नहीं छोड़ते हैं। राजमा चेक कर लेते हैं, राजमा अच्छे से बॉयल हो चुके हैं। मैं क्या करती हूँ, राजमा में पहले एक सीटी लगा लेती हूँ, उसके बाद ही धीमी आंच पे पूरा 1 घंटे तक पकाती हूँ। तो इससे जो है ना आराम से राजमा भी बॉयल हो जाते हैं, किसी को डिस्टर्ब भी नहीं होता है। सुबह के टाइम पे जैसे आती है ना सीटी पे सीटी आती रहती है, तो वो सब भी नहीं होता है, आराम से जो है मैं राजमा या छोले कुछ भी हो बॉयल हो जाते हैं। इधर मैं ना जीरा राइस बना रही हूँ और इसी राइस में मैंने जो है थोड़े से मटर भी डाल दिए हैं। मटर के दाने अच्छे लगते हैं ना। आज मैं थोड़ा सा स्पेशल लंच दे रही हूँ हस्बैंड को ड्यूटी के लिए, ऑफिस के लिए, तो बस मैंने कहा थोड़ा सा इसमें पुलाव भी डाल देते हैं, सॉरी मटर भी डाल देते हैं, तो बहुत मतलब खुश हो जाएंगे बच्चे भी और ये भी, क्योंकि हम जो है लंच में ये खाने वाले हैं। साथ में जो है मैंने इसमें नमक डाला है, आधा नींबू भी निचोड़ लिया है। इससे जो है ना जो हमारे राइस है ना वो खिले खिले और टेस्टी बनेंगे। साथ में जो लग जाता है ना कुकर पे बाहर की साइड, उसको मैं कपड़े से साफ कर लेती हूँ, क्योंकि जब ये गैस पे पकता है तो सारा कुकर जो है ना बाहर से सूख जाता है, तो ये मसाले वगैरह सारे सूख जाते हैं, फिर धोते समय बड़ी दिक्कत होती है। चलिए जी, लंच तो यहाँ पे लगभग तैयार होने ही वाला है। साथ में अब नाश्ता, क्योंकि नाश्ता भी करना है, तो नाश्ते की तैयारी कर लेते हैं। तो आज मैं बना रही हूँ सूजी के हाँ, राजमा सुन के वैसु के चेहरे पे आ गई है खुशी। अभी टाइम हो रहा है 6:40 और वैसु जा रही है कहाँ, एक्सरसाइज करने। तो छुट्टियों में आजकल वैसु एक्सरसाइज कर रही है सुबह सुबह अपने फ्रेंड्स के साथ। चलो बाय। यहाँ पे मैंने मसाले को बहुत अच्छे से पकाया है और यहाँ पे देख सकते हैं आप राइस भी बनके तैयार हो चुके हैं। अभी तक जो है मेरा मसाला पक ही रहा है। तो चलिए जी, अब जो है मसाला पक चुका है तो इसमें मैंने राजमा ऐड कर दिए हैं। नमक टेस्ट किया है यहीं पे, तो नमक मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था। हम जो है मैं काफ़ी टाइम से सेंधा नमक यूज़ कर रहे हैं, हमने सफ़ेद नमक जो होता है ना वो खाना बंद कर दिया है, तो बस वो थोड़ा सा कम लगता है। तो बस यहाँ पर अब एक सीटी हाई फ्लेम पर लगेगी और राजमा बन के तैयार हो जाएंगे। जब हम कुकर में राजमा को का मसाला तैयार करके इस तरीके से एक सीटी लगा देते हैं ना, तो राजमा अंदर से मतलब जूसी जूसी हो जाते हैं अंदर तक, वरना नहीं तो फिर फीके फीके से लगते हैं ना बाहर की साइड, और मसाला अच्छे से राजमा में मिक्स नहीं होता है। बस यहाँ पे एक सीटी लगेगी, राजमा तैयार। और यहाँ पे मैं बना लेती हूँ अब चाय और साथ में एक चीला, क्योंकि नाश्ता का टाइम होने वाला है। तो बस अभी मैं एक थोड़ा बड़ा सा मोटा सा चीला इनके लिए बना दूंगी और ये नाश्ते में कर लेंगे। और इसके बाद जैसे जैसे वो होता रहेगा ना नाश्ते का टाइम, जैसे कि बच्चे तैयार होंगे नाश्ता करने के लिए नहा धो के, तब जाके जो है मैं धीरे धीरे करके चीले बनाती रहूँगी उसी हिसाब से। तो मैं इसी तरीके से हैंडल करती हूँ सुबह का नाश्ता। जैसे कि सब्जी वगैरह बनती है जिस दिन, तो सब्जी में जो है पूरी सब्जी एक बारी बना के रख लेती हूँ सुबह के टाइम पर। जैसे जैसे जिनको ज़रूरत होती है फिर मैं रोटियाँ या पराठे बनाती जाती हूँ। तो इस तरीके से ना मतलब बार बार हमें नाश्ता मतलब ऐसे अलग अलग नाश्ता सबके लिए नहीं बनाती हूँ मैं। तो इस तरीके से ना काम आसान भी रहते हैं और जल्दी भी हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं एक चीला बना रही हूँ उनके लिए नाश्ते के लिए। साथ में मेरी चाय बन रही है, राजमा जीरा राइस या फिर मटर वाले राइस वो बन चुके हैं। और बस अब इनका मैं टिफ़िन पैक करूँगी। फ़िलहाल पहले मैं इनको नाश्ता दी थी, अभी ये कर रहे हैं पूजा। चलिए एक राउंड घर पे मारते हैं जब तक चीला पक रहा है तवे पे। कौन क्या क्या कर रहे हैं, इस वाले रूम में कोई नहीं है, ये कर रहे हैं पूजा। दिखाती हूँ मैं आपको। खुशी यहाँ पे सो रहा है। तो 6:30 से 7 बजे के बीच में जो है हमारे घर में जो सुबह की पहली बत्ती होती है ना वो जल जाती है। और कान्हा जी को जगाना और उनको पहले जो दूध का भोग लगता है वो लगाना, ये इनका काम है। क्योंकि मुझे थोड़ा सा टाइम लग जाता है अपने घर के काम को करने में, तो उसके बाद ही जो है मैं नहा धो के फिर स्नान वगैरह का काम मेरा रहता है।
तो चलिए जी, चीला एकदम करारा करारा सा मैंने सेक लिया है तवे पे। इसके बाद ये रात को बादाम और ये अंजीर होता है कुछ जो कि बहुत ही हेल्दी होता है, ये मैं भिगो के रखती हूँ। और अपने लिए एक अखरोट, क्योंकि मुझे थोड़ा सा ना पैर घुटनों की दर्द की प्रॉब्लम हो रही है, तो उसके लिए अखरोट बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। तो वो मैं खाली पेट ले लेती हूँ। अभी मैंने लिया नहीं है कुछ, लेकिन हाँ थोड़ी देर में जो है मतलब नाश्ता करने से पहले मैं ले लूँगी। तो चलिए जी, यहाँ पे चावल और राजमा आपको दिखाते हैं कि कैसे बने हैं। तो राइस भी बड़े खिले खिले अच्छे अच्छे, एक एक दाना अलग अलग जैसे होता है ना वैसे बने, और राजमा देखिए एकदम मसालेदार। तो जो है इसमें धनिया डाल देते हैं, थोड़ा सा नहीं, मैं बहुत सारा धनिया डालती हूँ। धनिया भी बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है, और ये जो है आजकल सर्दियों में ही मिलता है ना, तो इसको जो है अब जो है इसका टाइम भी जाने वाला है धनिया का। और धनिया मुझे हर एक चीज़ में बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए जी, अब जो है इनका लंच टिफ़िन तैयार कर लेते हैं। तो एक सबसे बड़ा डब्बा है, 3 डब्बे हैं ये, तो सबसे बड़ा डब्बा है जिसमें मैंने रख दिया है जी चावल, राइस, मटर वाले राइस जो भी कहो आप। और इसके बाद मीडियम साइज़ वाला जो डब्बा है उसमें रख दिया है मैंने राजमा। और इसके बाद एक छोटा सा डब्बा और मिलता है, तो उसमें आप सलाद रख लो या फिर कुछ भी रख लो, रायता वगैरह। तो मैंने रायता बनाया है प्याज और बूंदी का, साथ में जो है इसमें जीरा का पाउडर डाल के और काला नमक के साथ। तो बस ये मैंने रायता बना लिया था, क्योंकि लगता है ना राजमा चावल के साथ रायता बड़ा अच्छा लगता है बूंदी का, तो बस वो बना के दे दिया। मैंने कहा आज जो है खुश हो जाए हस्बैंड, तो बस क्या ही कहें। तो बस इनको जो है इनका लंच पैक किया मैंने फटाफट से, और इनको भेज के आई नीचे। इनकी गाड़ी निकलवानी पड़ती है, इनको भेजना पड़ता है। इसके बाद ही ऊपर आते ही मैंने अपनी किचन की जो है फिर से कमान, अपने बागडोर संभाल ली है। तो जो भी धोने वाले बर्तन होते हैं वो मैं सब सिंक में डाल रही हूँ, और जो चॉपिंग बोर्ड होता है इसको मैं कभी बर्तनों के साथ नहीं डालती, इसको मैं हाथ के हाथ धो लेती हूँ, क्योंकि एक तो लकड़ी का होता है, ऊपर से थोड़ा सा इसकी साफ़ सफाई का मैं विशेष ध्यान रखती हूँ। और लकड़ी का होने की वजह से पानी में बर्तनों के साथ नहीं छोड़ सकते हैं, जल्दी से ख़राब हो जाता है ना। और टोकरे में जितने बर्तन थे थोड़े बहुत मैंने लगा लिए हैं, बाकी जो है फटाफट से अब बर्तन धोएंगे। और बर्तन धोते धोते आज मैं सोच रही थी कि मैं जो सुकून वाली चाय होती ना, मेरी तो काली चाय बना पीती हूँ वो ना पीऊँ। मैं सोच रही थी कि यार कहाँ चाय पीने में टाइम वेस्ट करूँ, ये है कि फटाफट से अपना पोछा मार के काम ख़त्म करती हूँ फटाफट से। लेकिन पता है इस टाइम पे जब इनको भेज के और ये बर्तन वगैरह मेरे धुलते रहते हैं ना, इस टाइम तक मतलब शरीर को एक आदत सी पड़ जाती है ना, तो एनर्जी मतलब डाउन सी होने लगती है। तो फिर वो चाय पी लूँ, उसके बाद फिर से एनर्जी आती है दूसरे टाइम की ड्यूटी करने के लिए। तो फिर जो है ना चाहते हुए भी फिर मैंने जो है चाय रख ही दी है। और आजकल बच्चों की छुट्टी है, तो इसलिए बच्चों के लिए आराम से ही नाश्ता बनता है। और पता है आज मैं ध्यान में भूल गई कि आज खुशी को स्कूल जाना था, और टाइम हो गया है यहाँ पे 7:40। हेलो, हाय करो। हो गई तुम्हारी एक्सरसाइज? आ जाओ फिर, घर आ जाओ, आओ चाय पी लो। थोड़ी देर 10 से 15 मिनट यहाँ पे बैठूंगी, चाय पीऊँगी अपनी, और इस तरीके से सुकून से होती है मेरी मॉर्निंग की शुरुआत। और सुकून के साथ जो है धीरे धीरे अपने कामों में आगे बढ़ती जाती हूँ, और बहुत ही अच्छा लगता है। इसके बाद जी आ गई हूँ मैं इस वाले कमरे में, बच्चों के कमरे में। चाय ख़त्म करते ही मैंने सबसे पहले अपना पोछे का काम किया फटाफट से। तो इस वाले रूम में मैंने पोछा लगा दिया और पंखा चला दिया था तेज़ तेज़। तो मैंने आपको पहले बताया ना कि मैं भूल गई थी कि आज खुशी को उठाना है, क्योंकि आज जो है खुशी को स्कूल जाना है। तो जो पेपर रह गया उनका, तो उसकी प्रैक्टिस के लिए सर ने स्कूल में बुलाया है। तो 8:30 बजे तक इनको स्कूल पहुँचना है, और अभी 8 बजने के लिए 5 मिनट बाकी हैं। तो मतलब पहले से मुझे ध्यान रहता, तो मैं ये प्रेस व्रेस का काम जो होता है ना, बच्चों की ड्रेस वगैरह, ये पहले ही रात को करके रखती हूँ। कभी मैंने आज तक जो है, जब तक बच्चे छोटे भी रहे ना, सुबह के टाइम पे मैंने कभी प्रेस नहीं करी, क्योंकि सुबह के टाइम में ना छोटे बच्चों के साथ
और भी ज़्यादा काम और ज़िम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं, उनको अपने हाथ से सारा काम करना, तैयार करना, तो ये सब रह जाता है। तो प्रेस का काम जो है ना रात को ही करके रखना चाहिए। तो आज जो है मुझे वैसे ही रात को मैसेज आया शायद स्कूल जाने का, और मैंने बस यहाँ पे क्या किया कि खुशी को बोला कि तुम नहा लो, मैं तब तक जो है कपड़े प्रेस कर लेती हूँ। और जब तक खुशी नहाएगी, नहा के आ चुकी है, अभी बाल बना रही है अपने अंदर, तो बस यहाँ पर मैंने उसके लिए एक चीला बना के और साथ में दही नाश्ता भी तैयार कर लिया है। खुशी नाश्ता रखा है। आधा पोछा तो मैंने पहले ही कर लिया था प्रेस करने से पहले, उसके बाद जितना भी ये पोछा रह गया था उतना मैंने अब कर लिया है पूरा। और यहाँ पे डोरमेट बिछा लेती हूँ मैं साथ के साथ, क्योंकि अभी जैसे कि बाहर की साइड भी यहाँ पे मैं पोछा लगाती हूँ, और जब अंदर आती हूँ तो अच्छे से पैरों को पोंछ के आती हूँ, तो मतलब थोड़ा सा रहता है ना कि पैर में कुछ आ ना जाए। बाकी जब तक पूरे घर में पोछा लगता जाता है तब तक जो है पीछे से पोछा हमारा सूखता भी जाता है, तो डोरमेट वगैरह सारा लगा लूँगी। कितने बजे आना है? 11 बजे। तो पूरे घर में तो मैंने पोछा लगा दिया है, अब जो है बाहर का रह गया था, तो बाहर का करने से पहले मुझे जो है यहाँ पे जो मैं हैंग करके रखती हूँ गमले, वो मैंने छत पे रखे हुए थे काफ़ी दिन पहले, क्योंकि इनको धूप की ज़रूरत होती है। यहाँ पे बालकनी में मेरी सर्दियों में बिल्कुल भी धूप नहीं आती, तो उनको मैं अब नीचे ले आई हूँ, नीचे मैंने यहाँ पे लगा दिया। तो मैं बीच बीच में ना ऊपर जैसे कि कमरों के अंदर के जो प्लांट है, एक दो जो मैं रखती हूँ, उनको भी मैंने छत पे रखा हुआ है अभी, तो बीच बीच में धूप दिखाना ज़रूरी होता है। तो ये जो अभी आपको खूब खिले खिले दिखते हैं मेरे छत पे, तो ये सब ना सीजनल है, जैसे सर्दियों की शुरुआत होते ही हमने लगा दिए थे, और अब जैसे कि अब सर्दियाँ जा चुकी हैं, तो बस अब इनका कुछ दिन का ही है, फिर ये सूख जाएंगे। फिर जो गर्मियों वाले सीजनल प्लांट आएंगे, पौधे आएंगे, वो फिर हम इनमें लगा देंगे। और इस तरीके से रहता है। देखिए साफ़ सफाई पूरा अच्छे से हो चुका है। घर में हो या आसपास हो, कहीं भी फूल खिला हुआ हो ना, तो उसको देखते ही स्माइल आ जाती है, खुशी से देता है हमें ना। ऐसे ही हमें भी होना चाहिए, हमें अपने फेस पे ना हमेशा स्माइल रखनी चाहिए, एक प्यारी सी, जिसको मतलब सभी देखे, कोई परेशानी में भी हो, थोड़ा सा टेंशन में भी हो, तो उसकी टेंशन कम हो जाए। 9 बजने के लिए 15 मिनट है, मेरे काम लगभग ख़त्म हो चुके हैं, अब मैं जा रही हूँ नहाने। घर की साफ़ सफाई करने के बाद और अपने घर वालों की ज़रूरतों को पूरा करते हुए मैं आ चुकी हूँ नहा के। और नहाने के बाद जो है लड्डू गोपाल जी को स्नान कराती हूँ। जो स्नान का पानी होता है, जल होता है, उसको मैं तुलसा जी में चढ़ा देती हूँ। तो हम सभी को, खास करके हाउसवाइफ को, अपने घर के कामों को निपटा के अपने भगवान जी को समय ज़रूर देना चाहिए, उनकी पूजा पाठ में थोड़ा सा टाइम बिताना चाहिए। बहुत वो करती है, होशियारी मारती है, पापा को फिर बोलना चाहिए पैर चले मैं जा रही, बाय।
तो बस यहाँ पे ऊपर से नीचे आने के बाद मैंने 2-2 चीले फिर से बनाए हैं, 2 वैसों के लिए, 2 अपने लिए। और इस समय तक ना मुझे भूख काफ़ी लगाती, तो जब जितनी तेज़ भूख हो ना उतना ही स्वाद जो है खाने में भी आता है। तो फर्स्ट बाइट भगवान का और बच्चे का, और दूसरा बाइट आपका, और तीसरा बाइट मेरा। तो चलिए जी, अब यहाँ पे मैंने तो दही के साथ लिया है और वैसों ने राजमा लिए हैं, साथ में सॉस वगैरह भी लिया है, चाय भी ली है उसने। मैंने चाय नहीं ली है, मैंने कहा दही और चीले खाएंगे, थोड़ा सा राजमा भी टेस्ट कर लेते। राजमा वाकई में बहुत ही टेस्टी हो रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा। कैसा हो रहा है? मस्त हो रहा है। बस लाती खाई थी। तो चलिए जी, नाश्ता करने के बाद अब फिर से मैं किचन में आ चुकी हूँ। 2-4 बर्तन हो गए हैं नाश्ते के, वो मैं धो लूँगी। और जो सुबह के बर्तन धुले हुए थे टोकरे में, वो उनको मैं जगह पे लगा दूँगी, क्योंकि इस समय तक उनका पानी अच्छे से नितर जाता है। और किचन साफ़ करने की ज़रूरत है नहीं, बस एक-एक कपड़ा मारूँगी, क्योंकि किचन में सुबह के टाइम पे ही बहुत अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। और अब पूरे दिन भर जो है मुझे किचन साफ़ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लंच मेरा बना हुआ है। राजमा चावल मैंने बना के रखे हुए हैं, जब खाएँगे तब जो है हम इनको गर्म करेंगे। तो सुबह-सुबह की इतनी मेहनत, जो कि दिन भर का आराम और सुकून देती है मुझे। तो चलिए, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपना खूब अच्छे से ख्याल रखिएगा। बाय बाय।